जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है संसाधन एवं उसके उपयोग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है और आगे बढ़ेंगे। चैप्टर में है संसाधन एवं उसके उपयोग के बारे में। तो संसाधन, संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन क्या है, आप लोग बताइए। संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जो हमारे उपयोग में आती है वो क्या है, सभी क्या है, संसाधन है। संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के होते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, संसाधन के बहुत से प्रकार होते हैं। हर एक आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है, बहुत सारे आधार पे संसाधन को बांटा गया है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संसाधनों को किस किस आधार पे इसको बांटा गया है। पहले देखते हैं संसाधन है क्या। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो हम आसपास क्या देखते हैं, जल है, वायु है, मिट्टी है, ये सभी क्या है, संसाधन है। वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यही नहीं, और भी बहुत सारे चीज जो हम पढ़ते हैं, किताब कॉपी जो हमारे पास है, वो सड़क पे चलते हैं, वो हमारे मोटरसाइकिल, साइकिल, ये सभी क्या है, संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। वो सभी संसाधन है। आगे देखते हैं कि संसाधनों को किन किन आधार पर बांटा गया है। पहला क्या है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कैसे बांटा गया है, तो पहले जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या होगा, जैव मीन्स किससे, जीवित चीजों से इसको जोड़ा गया है। जैव मतलब क्या क्या समझते हैं, जैव से हम लोग क्या समझते हैं, जीवित पदार्थ। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, ये क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। जैव मतलब क्या, जीवित चीजों से जो मिलेगा वो क्या होगा, जैव संसाधन। तो उसके उदाहरण क्या होंगे, जीवित चीजों के उदाहरण आप खुद सोचिए। हम लोग क्या है, जीवित है, कुछ जानवर क्या है, जीवित है, वो सभी क्या है, जीवित संसाधन। ये सभी देखते हैं जीवित संसाधन के उदाहरण है। तो पहला क्या होगा, जैव संसाधन। और नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट क्या आता है, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन, तो जो चीज निर्जीव वस्तु से रिलेटेड होगा वो किस में आएगा, अजैव संसाधन में। वो कैसा संसाधन का रूप होगा, अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगा। वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं वे क्या कहलाते हैं, अजैव संसाधन कहलाएंगे। अब निर्जीव क्या क्या होगा, हमारे आसपास देखिए क्या क्या निर्जीव चीज है, क्या क्या निर्जीव चीज है। आपके आसपास भी क्या होगा, आपका पेन क्या है, निर्जीव है। आपका कॉपी क्या है, निर्जीव है। पत्थर क्या है, निर्जीव। लकड़ी निर्जीव। वो सब क्या है, ये सब देखिए किस के एग्जाम्पल है, निर्जीव चीज के एग्जाम्पल है। चट्टान, धातु, ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थ है। फिर दूसरा आधार क्या होता है, पहला तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण कर लिए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें पहला क्या आएगा, नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है वो देखेंगे। वे संसाधन जिन्हें विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा फिर से उसको यूज में लाया जा सकता है, यानी कि उसका एक चक्र चलता रहता है, उसको क्या बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जिसको हम फिर से यूज कर सकते हैं, एक बार यूज कर लिए फिर से उसको यूज कर लेंगे। जैसे कि क्या है, इसका सबसे बड़ा और सबसे इजी एग्जाम्पल क्या होगा, जल। जल जैसे कि हम लोग देखते हैं बादल बन के जो ऊपर उठता है वही बारिश बन के नीचे आ जाता है, बादल से बारिश होती है फिर वही पानी जमा हो जाता है। तो ये क्या, एक चक्र चलता रहता है। नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल अब क्या क्या होंगे, वायु, जल इत्यादि। ये देखिए नवीकरणीय संसाधन। फिर क्या है नेक्स्ट, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन में कौन कौन से चीज आएंगे, वे संसाधन जिन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता, वो क्या होंगे, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब एक बार यूज कर लिए फिर बात खत्म, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो क्या होगा, अनवीकरणीय संसाधन। तो क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसको बनने में ही बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए एक लंबे प्रोसेस के बाद वो बनता है और वो यूज होने के बाद खत्म हो गया तो उसको फिर दोबारा बनने में क्या होगा, एक लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए उसको यूज दोबारा नहीं किया जा सकता तुरंत। उसमें क्या क्या होगा, कोयला, ये खनिज तत्व कैसे बनते हैं, एक लंबे प्रोसेस के बाद बनते हैं, तो वो तुरंत तुरंत नहीं बन सकते हैं, इसीलिए उसको दोबारा यूज में नहीं लाया जा सकता है। फिर है नेक्स्ट
स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। यहाँ वर्ड से क्लियर क्या होता है, स्वामी। स्वामी कौन, जिसके पास जो चीज रहेगा वो उसका स्वामी होगा। तो पहला इसमें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन मतलब क्या होगा कि जिस इंसान के पास जो चीज रहेगा वो उसका स्वामी होगा। जिस व्यक्ति के पास, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं जिसका स्वामित्व तो निजी व्यक्तियों के पास होता है, वो क्या किसमें आएगा, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि अगर देखिए आपका जो पेन है, आपका जो बुक है, उसका स्वामी कौन होगा, आप खुद होंगे, तो वो किसमें आएगा, व्यक्तिगत संसाधन में। फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, ये किसान है, ये इसका खेत है, तो ये इसका स्वामी कौन है, किसान है। फिर ये घर है, इसका स्वामी कोई होगा, किसका घर होगा उसका स्वामी कोई होगा। तो ये स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिसमें ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसका दूसरा है सामुदायिक संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन में हम लोग देखें कि व्यक्तिगत जो भी निजी चीज होता है जिसका स्वामी वो आदमी होता है, लेकिन सामुदायिक यहाँ समुदाय का बोध करा रहा है कि समुदाय में कोई एक आदमी तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे। तो सामुदायिक संसाधन जिन संसाधनों का स्वामित्व यानी कि जिन संसाधनों पर सबका अधिकार होगा, स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है, उसको क्या बोलेंगे, सामुदायिक संसाधन। जैसे कि एक पार्क है, आपके घर के आसपास कोई चारागाह होगा, कोई पार्क होगा, वहां पे क्या होगा, उसका यूज सब लोग करते होंगे, एक आदमी क्या पर्सनल तो नहीं होगा, वो उसका यूज क्या होगा, सब लोग करते होंगे, तो उसपे सबका अधिकार होगा, उसका स्वामी कौन होगा, सब लोग होंगे। तो उसमें स्वामित्व के आधार पर जब संसाधनों का वर्गीकरण होता है तो सामुदायिक संसाधन में क्या आएंगे, चारागाह, पार्क, ये सब किस में आएगा, सामुदायिक संसाधन में। फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन। जब राष्ट्र की बात होती है तो हम क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, देश के बारे में। भारत क्या, भारत हमारा देश है, हम कहाँ रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। अब समझते हैं कि राष्ट्रीय संसाधन इसमें इसको कैसे समझेंगे। जैसे कि एक घर मान लीजिए, हमारे घर में कुछ बाउंड्री है, घर किससे बना होता है, ईंट से, और भी बहुत चीज लगता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब संसाधन है, लेकिन एक घर में, घर के अंदर है। तो वैसे ही राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन होगा वो किस में आएंगे, राष्ट्रीय संसाधन में। वैसे ही क्या है, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद होते हैं, वैसे भी क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। ये क्या है, भारत का नक्शा, इसके अंदर जो भी संसाधन पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन को समझे, वैसे ही आगे किसको समझेंगे, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। जैसे हमारा घर था, घर किस में आया था, अंतरराष्ट्रीय संसाधन जो है उसको समझने के लिए हम पहले घर का एग्जाम्पल लेंगे। घर क्या था, राष्ट्रीय संसाधन। घर के बाहर हम कुछ बाउंड्री बनाते हैं, बाउंड्री जब बनाते हैं तो बाउंड्री के बाहर जो जितना जमीन है उस पर हमारा अधिकार नहीं होता, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। रोड है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, तो वो वैसे ही घर के बाहर जो जितनी जमीन है उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। वैसे ही जो बाउंड्री है, हमारी देश का बाउंड्री है, तट सीमा जो है, उसके 200 मील के बाद, 200 मील के बाद जो खुला हुआ जो समुद्र तल, जो खुला हुआ समुद्र है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। जैसे कि हमारे घर के बाहर जो बाउंड्री बनाते हैं उसके बाद किसी का अधिकार नहीं होता, वैसे ही बीच समुद्र में 200 मील के बाद किसी का अधिकार नहीं होता। तो उस पर किसका अधिकार होगा, उस पे होगा अंतरराष्ट्रीय जो संगठन होंगे, अंतरराष्ट्रीय संघ होंगे, उनका अधिकार उस पे होता है। अब नेक्स्ट है विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को कैसे बांटा गया, ये देखेंगे। विकास के स्तर, उस पे क्या क्या संसाधनों का कैसा वर्गीकरण किया गया है। पहला इसमें आता है संभावी संसाधन। संभावी, इस वर्ड से क्या समझ में आता है कि संभावना, इसकी संभावना होगी या फिर पता लगाया गया होगा। तो किसी क्षेत्र में ये विद्यमान है परंतु इसका उपयोग नहीं किया गया है, इसको क्या बोलेंगे, संभावी संसाधन। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल सोलर प्लेट के बारे में पढ़ते होंगे, देखे भी होंगे कि गांव-गांव में सोलर प्लेट लगाया गया है। उसका क्या यूज है, ये सूरज से रोशनी लेके चार्ज होता है, फिर क्या करता है, लाइट, बिजली के यूज में आता है। फिर ये पवन ऊर्जा, इसका भी पवन ऊर्जा से भी बिजली बनता है। तो इसका क्या संभावना है, लेकिन इसको अभी पूरे तरह यूज में नहीं लाया गया है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक थैंक यू। और ये इसके बारे में देखते हैं, क्लास 6 to 12 जो भी हमारा क्लास है वो जल्दी आने वाला है। और
जो बाकी क्लासेस हैं, क्लास 12 जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, उसका कंप्लीट बैच आने वाला है। और जनरल कंपटीशन के लिए जो सारे सब्जेक्ट हैं उसके लिए भी बैच आने वाला है। थैंक यू।